इंडिया अब एनर्जी इंडिपेंडेंस के नए युग में कदम रख चुका है, जहां फोकस है क्लीन, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी पर। और इस बदलाव के बीच एक नाम स्टेडीली अपना इम्पैक्ट दिखाता जा रहा है। कंपनी का नाम है जीके एनर्जी लिमिटेड। 19 सितंबर 2025 जब कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, मतलब बस 1.5 महीने पहले ही। जीके एनर्जी अपने सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप सिस्टम्स और रीन्यूएबल ईपीसी सॉल्यूशंस के जरिए रूरल इंडिया के पावर इक्वेशन को रीडिफाइन कर रही है। कंपनी का कोर मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएम कुसुम स्कीम के साथ डायरेक्ट अलाइन हो रही है। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसका एम है किसानों को क्लीन एनर्जी के जरिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। जीके एनर्जी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू देश के हर कोने में सोलर इरिगेशन पंप्स इंस्टॉल कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी के बोझ कम हो और फार्मर्स को मिले अपनी खुद की ऊर्जा की आज़ादी। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये मेक इन इंडिया मूवमेंट का प्रैक्टिकल प्रूफ है। टेक्नोलॉजी भी अपनी, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी और विजन भी अपना। आज जीके एनर्जी अपने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रोडमैप के जरिए एक नए एनर्जी इकोसिस्टम बना रही है। क्लीन पावर सबके लिए, यही है इसका विजन। और भारत के रिन्यूएबल फ्यूचर की असली कहानी इसी नाम से लिखी जा रही है। चलिए दोस्तों, इसके वेबसाइट के अंदर अगर घुसे हम तो पहले तो इनका सोलर प्रोजेक्ट जो भी है उसका फोटोज वगैरह आ रहा है, और ये अपने बारे में बताते हैं कि वी आर इंडियाज लार्जेस्ट प्योर प्ले इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग प्रोवाइडर ऑफ सोलर पावर एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम। मतलब जितने भी किसानों का खेत होता है ना, वहाँ पे ये तीन काम करते हैं। ईपीसी इंजीनियरिंग, मतलब खुद डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पे सोलर पावर इंस्टॉल करना है, किस लोकेशन पे एग्जैक्टली। ठीक है, वो आ गया इंजीनियरिंग के ऊपर। देन पी फॉर प्रोक्योरमेंट, मतलब ये जाके जो भी डिज़ाइन करते हैं ना कि हाँ यहाँ पे लगाना है, फिर वहाँ सामान भी खुद ही लेके आते हैं, तो वो हो गया प्रोक्योरमेंट। थर्ड में करते हैं कमीशनिंग, मतलब इंस्टॉल और टेस्टिंग वगैरह भी यही लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट अवे सारा चीज़ खुद ही करते हैं, मतलब खुद ही डिज़ाइन करते हैं, खुद ही सामान लेके आते हैं और खुद ही इंस्टॉल कराते हैं। इसके अलावा ये खुद ही बताते हैं कि हम पीएम कुसुम स्कीम के अंडर आते हैं। ठीक है, इनके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है। ऑल्सो वी ऑल्सो प्रोवाइड ईपीसी ऑफ जीके एनर्जी ब्रांड, मतलब खुद का जो जीके एनर्जी के ब्रांड के नाम पे एक सोलर डुअल वाटर पंप सिस्टम है, जो ये बस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को सेल करते हैं। मतलब अभी तक ये डायरेक्टली जो इनके ब्रांड का जो है सोलर डुअल वाटर पंप, वो किसानों को नहीं बेच रहे हैं, ये गवर्नमेंट बॉडीज को बेच रहे हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं उनको। तो इनका लगभग 15 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, बट हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, 26 सितंबर को लिस्ट हुई थी ये 167 या 168 पे। और अभी तक बस 5 स्टेट में ही इनका प्रेजेंट है। 31 जुलाई 2025 तक इन्होंने 97,000 सोलर पंप्स इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आपको ये नंबर कम दिख रहा होगा, बट आपको इनका ग्रोथ दिखाऊं, ये याद रखो नंबर। 31 जुलाई 2025, मतलब इसी साल 31 जुलाई तक ये लोग 97,000 पंप्स इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, बट आपको अगर नंबर दिखा दूं मैं कि पिछले साल नवंबर तक, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सोलर पंप इंस्टॉल्ड अप टू 30 नवंबर 2024 में बस 42,000 ही था। मतलब अगले 7 महीने में इनका डबल से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन हुआ है। तो ये है इनकी ग्रोथ, इस रेट पे ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और पता है ये लोग आईपीओ लेके क्यों आए हैं? जितना भी आईपीओ का पैसा जाएगा ना, वो कोई भी प्रमोटर के पास नहीं जाएगा, वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये लोग ये दिखाता है कि ये लोग अपना बिजनेस पूरा अच्छे तरह से एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका और भी है, जैसे रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन और सोलर रूफटॉप, सोलर पंप, ये सब भी इनका बिजनेस है। ये सब में भी ये काम करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया बेसिक चीज़ जो इनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है अभी। और अगर और डीप डाइव करेंगे इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, इनका 74.3% आ रहा है इनकम। रिटर्न ऑन इक्विटी 101% आ रहा है इनका। ठीक है। और ये कंपनी का शेयर तो लिस्ट हुई थी 26 सितंबर में। यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो, जीके एनर्जी वन डे टाइम फ्रेम में ये है 26 सितंबर, जब ये लिस्ट हुई थी, और लगभग 170 पे। ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आके क्लोज हुई 167 पे, फिर ये डिप मारा 155 150, जब जो इसका इशू प्राइस था लगभग वहां तक भी आया। और उसके बाद मतलब सेकेंड डे के ऑनवर्ड्स ये और वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ से 155 से ये मतलब ये एक रैली पकड़ा 240 तक, लगभग 240 तक ये हाई मारा। ठीक है। तो एक ही महीने में लगभग ये 155 से 240 का एक हाई मारा, तो आप समझ लो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। लगभग 70% 65 to 70% इंक्रीज हुआ था। ठीक है। फिर थोड़ा करेक्शन आया, और अभी लगभग 205 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, जब फ्राइडे को लास्ट क्लोज हुआ था ऑन 7 नवंबर। हाँ, 7 नवंबर को इनका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 206। ठीक है। तो दोस्तों, अगर और बात करूँ इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूँ, इनका खुद का जो ये फाइल करते हैं ना एनएसई बीएसई के पास, वहीं से देखते हैं कि इनका क्या प्रॉफिट हुआ था। तो आपको अनाउंसमेंट में दिख जाएगा, अगर अनाउंसमेंट में क्लिक करोगे। ये मेरे ख्याल से 14 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को इनका आया था। अ, हाँ, ये वाला होगा फाइनेंशियल रिजल्ट। तो एक बार देखते हैं कि इनका क्या फाइनेंशियल रिजल्ट है। पिछले साल से कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो इनके पास तो कहीं तो भी ये लोग पिछले साल के क्वार्टर में क्या था वो प्रोवाइड कर किए ही होंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जून 30 2024 का भी डेटा है, जून 30 2025 का भी डेटा है। ठीक है। ये तब की डेटा है जब ये कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी। तो देखो, पिछले साल जून में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है 1517.95 मिलियन था इनका। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि इस साल 2952 मिलियन है, मतलब लगभग 2 टाइम्स बढ़ गया है इनका एक ही साल में। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है दोस्तों, स्पेशली ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ठीक है। तो इनका उस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा जंप किया है। देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 169.19 थी पिछले साल क्वार्टर में, वो जंप होके 369 पे आ गया, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है इनका प्रॉफिट एक ही साल में। बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अगर देखोगे तो, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का एक साइकिल होता है, स्पेशली सोलर एनर्जी सेक्टर का। ठीक है। तो इनका रिजल्ट हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ही देखी जाती है। ठीक है। तो इस रेंज में ग्रो कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे भी आपको स्क्रीनर में भी वही चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ पे इनका ग्रोथ जो भी था। बट यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इनका अगर आप होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ये देख लो, ये एज ऑफ सितंबर 2025 का डेटा है। ठीक है। प्रमोटर्स ने लगभग 79.20, मतलब पकड़ लो 4/5, मतलब 80% लगभग प्रमोटर्स के पास ही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग विजन दिखाता है कि कंपनी कहीं नहीं जा रही है, ये अपने जो भी मिशन एंड विजन है उसी पे काम कर रही है कंपनी। एफ आई आई इज 1.68%, डी आई का अच्छा खासा है, और बाकी पब्लिक से इसमें। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव दिखाता है कि कंपनी के 79.20 प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर होती है दोस्तों। ये दर्शाता है कि ये कंपनी का शेयर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। एक तो ये एफ एंड ओ में नहीं है, दूसरे एफ आई आई का होल्डिंग बहुत कम है, और प्रमोटर्स का बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जनरल इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंट देता है कि हाँ, प्रमोटर्स हैं तो कंपनी कुछ अच्छे करेगी आगे जाके। ठीक है। और
रिसेंटली इसका कुछ अनाउंसमेंट भी आया था, जैसे 1 नवंबर को ये कंपनी बोलती है कि, आपको दिखा देता हूँ कि क्या बोल रही थी कंपनी। हाँ, तो वी विश टू इन्फॉर्म, यहाँ से पढ़ो, वी विश टू इन्फॉर्म दैट जीके एनर्जी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद अ लीडिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 875 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी जो भी है उनका। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो भी सोलर फोटोवोल्टिक जो भी है इनका, वो एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के साथ डील किए हुए हैं कि वो प्रोक्योर करेंगे उनसे 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, ये दर्शाता है कि ये गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का जो है ना, उस पे अलाइन करता है। ये फॉरेन से कहीं पे भी नहीं मंगाते, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के साथ डील करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हाल ही में हुआ था 1 नवंबर को, जिस दिन ये स्टॉक अपर सर्किट में था। आप देख सकते हो जाके। तो दोस्तों, अभी तो बहुत नई कंपनी है, मतलब अब कंपनी पुरानी है बट लिस्टिंग तो हाल ही में हुआ है, तो इसके बारे में तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो अभी एक दो करके ये अभी फाइल करते जा रहे हैं। जैसे कि इनका अभी और एक फाइल हुआ था 7 नवंबर को कि इनका जो भी रजिस्टर ऑफिस है वो चेंज कर रहे हैं, वो कहीं पुणे में कहीं दूसरी जगह पे रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसका ये भी मतलब होता है कि ये कंपनी और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, मतलब ठीक है, और बड़ा कर रहे हैं ये चीज़। तो मेरे इस कंपनी के बारे में, मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली यही है कि कंपनी अच्छी है, और इसका जो भी एनालिसिस मैंने किया है, बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। इनका स्टॉक प्राइस भी हेविली ओवर प्राइस्ड नहीं है बिल्कुल भी इस रेंज पे, और एक टाइम पे था और जहाँ वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन हुआ, और उसके बाद ही मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम टॉप में था और मैं लेके आ गया, नहीं। आपको अगर जो भी करना है स्टॉक के साथ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कीजिए, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं मेरा जो प्लान है स्टॉक के साथ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरा प्लान है कि इसको एक्यूमुलेट करना है स्टेज पे 206 पे है। मे बी ये और एक डाउन साइड दिखा सकता है 186 या 170 तक, वो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे लिए। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज 200 पे 197 बाय किया हुआ हूँ, इसको मैं होल्ड करूँगा। और मेरा ये ना लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 600 का, जो कि एक साल में तो इजीली अचीव हो जाना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों ये स्टॉक आगे कैसा क्या परफॉर्म करता है। और आपको अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।